आज मैं आपको सुनाऊंगा वेंडिगो की एक खौफनाक कहानी। पर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वेंडिगो होता क्या है। वेंडिगो के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही लंबा और पतला होता है। इसके हाथ बहुत लंबे होते हैं और इसके पंजे बहुत बड़े बड़े होते हैं। और वेंडिगो के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि ये जितना खाता है इसकी भूख और बढ़ती ही जाती है। वेंडिगो अपने शिकार को फंसाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकाल सकता है। ये इंसानों की भी आवाज़ निकाल सकता है। इसका सर हिरण का होता है और बाकी धड़ इंसान का होता है। अब मैं आपको वेंडिगो की एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाता हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमेरिका के जॉन नाम के एक शख्स के साथ घटी थी। अब मैं आपको जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम जॉन है। आज से लगभग 3-4 साल पहले ऑकलैंड शहर में अपनी बीवी के साथ रहता था। मैं उसी शहर में जॉब करता था और मेरी बीवी हाउसवाइफ की तरह घर को संभालती थी और पूरा दिन घर में रहती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ समय से हमारे शहर में क्राइम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। इसलिए मैं जब भी अपने ऑफिस में होता तो मुझे हमेशा अपनी बीवी की चिंता लगी रहती थी कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। फिर एक दिन दूसरे शहर से एक अच्छी जॉब का ऑफ़र आया तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है इस शहर से पीछा छुड़ाने का। इसलिए मैंने वो दूसरी जॉब पकड़ ली और मैं अपने ऑकलैंड वाले पुराने घर को बेचकर दूसरे शहर में एक नया घर लेने की सोच रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि उस शहर में भी क्राइम बढ़ गया तो मैं अपने परिवार की सेफ्टी के लिए क्या करूँगा। इसलिए मैंने फ़ैसला लिया कि मैं अपने ऑकलैंड वाले घर को बेचकर अपना घर किसी पहाड़ी इलाके में शहरी आबादी से दूर ताकि मेरा परिवार शहर से दूर रहे। फिर मैं एक पहाड़ी इलाके में एक नया घर ले लिया। ये घर हमारे पुराने घर से काफ़ी बड़ा था और बहुत ही कम पैसों में मिला था। हमारे उस नए घर में शिफ्ट होने के 3 महीने तक तो हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन जैसा ही ठंड का मौसम शुरू हुआ, वैसे ही हमारे घर के पीछे वाले जंगल से अजीब तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो आवाज़ें सुनने के बाद जब भी मैं अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखता था तो मुझे उस जंगल के अंदर अजीब सी रोशनियाँ दिखाई देती थी। वो रोशनियों को देखकर और वो आवाज़ों को सुनकर मैं और मेरी बीवी बहुत डर जाते थे। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैंने एक घर खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने एक कुत्ता भी पाला था। एक दिन रात के समय मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। फिर मैं अपने कुत्ते के पास गया तो मैंने देखा कि वो जंगल की तरफ देख के भौंक रहा है। मुझे लगा कि शायद इसे टॉयलेट जाना है, इसलिए मैंने उसे घर के बाहर कर दिया। लेकिन घर के बाहर निकलते ही मेरा कुत्ता भौंकते हुए जंगल की तरफ भागने लगा। मेरा कुत्ता उसी तरफ भाग रहा था जिस तरफ से मुझे आवाज़ें सुनाई करती थी। फिर मैं भी एक टॉर्च लेकर अपने कुत्ते को ढूंढने निकल गया। उस रात को बहुत ठंड हो रही थी। मैं जंगल के थोड़ा अंदर गया था कि जंगल में जाने के बाद तभी अचानक मुझे बहुत ज़ोर की चीख सुनाई दी। वो चीखने की आवाज़ बहुत ही भयानक थी। फिर मैंने अपने टॉर्च की लाइट जंगल की तरफ घुमाई, ये देखने के लिए कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आई थी। तभी मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं बहुत डर गया। वो आवाज़ मेरी बीवी की थी और वो आवाज़ जंगल के अंधेरे हिस्से से आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बीवी मुझसे कह रही है, जॉन, यहाँ आओ जॉन, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। मैं उस आवाज़ को सुनकर इतना ज़्यादा डर गया था क्योंकि मुझे पता था कि
मेरी बीवी मेरे घर में है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि अगर मेरी बीवी घर में है तो इस अंधेरे जंगल से कौन मेरी बीवी की आवाज़ निकाल रहा है। फिर मैंने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। फिर बस 1 सेकंड के लिए मैंने उस टॉर्च की रोशनी में देखा कि मेरे सामने एक बड़ा सा जानवर खड़ा है, और फिर वो अंधेरे में एकदम से ही कहीं गायब हो गया। उसकी लंबाई 8 फुट थी और वो 2 पैरों पर चलने वाले किसी इंसान जैसा भी लग रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था क्योंकि उसका सर हिरन का था और उसके सर पर सींग भी निकले हुए थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैं पूरी ताकत लगा के अपने घर की तरफ भागा और जल्दी से भागकर अपने घर पहुंच गया। मुझे डरे हुए हालत में देखकर मेरी बीवी परेशान हो गई, तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी डर गई और उसने जिद पकड़ ली कि हम अगले ही दिन इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। फिर मैं अपने परिवार और कुत्ते को लेकर दूसरे शहर चला गया। फिर उस घटना के बाद मैंने इंटरनेट पर उस शैतान के बारे में पता किया। मुझे पता चला कि इसी से मिलता जुलता शैतान पूरे अमेरिका आसपास की जगहों पर पाया जाता है और उसका नाम है वेंडिगो। आपको ये वेंडिगो की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।